So good morning again. Some more questions. We'll start with 17th question. Same exercise, 15.1, and this part is ninth part, I should say. We have done 8 part, so this is 9th part. Yes. What is this? If the area of an isosceles triangle. If area of an isosceles triangle. an isosceles triangle is is 60 centimeter square. 60 centimeter square. centimeter square, And the length of each of its. and the length of each of its. length of each of its. each of its its equal sides. equal sides is is 13 centimeter. 13 centimeter. Find its base. Find its base. its base. So it's a isosceles triangle. ठीक है, ये 13 सेंटीमीटर बता रहे हैं दो. ऑलराइट, ए बी सी ले लेते हैं इसको. ए बी सी, ये पॉइंट हमारा ए है, ये बी सी. एक परपेंडिकुलर बीसी पे कंस्ट्रक्ट. ड्रॉ एंड परपेंडिकुलर ए डी कर लो. सो solution AB is equal to AC is equal to 13 centimeter. ABC is a isosceles triangle. ठीक है. So draw AD perpendicular to BC and AD will bisect BC, right? Let BC is equal to 2x. This implies BD is equal to BC upon 2 gives you x. Up now, in triangle ABD, Pythagoras theorem, using P theorem. एक फॉर्मूला भी बुक में दिया हुआ है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए. बहुत सारे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इसको हम सिंपल वे में चलेंगे. फॉर्मूला तो इसी से डिराइव हुआ ना, इसी अप्रोच से डिराइव हुआ फॉर्मूला. तो क्या हो जाएगा? AB is equal to AB square is equal to AD square plus AD square plus BD square. BD square. This implies AB square, तो 13 square is equal to AD square कितना है निकालना है, plus x square plus x square. This implies लिखते हैं जहाँ पे equal to sign. So AD square क्या हो जाएगा? x square plus 169. 13 स्क्वायर मतलब 169 माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा, ये हो गया. दिस इंप्लाइज एडी क्या हो जाएगा फिर? अंडर रूट 169 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. अब फॉर्मूला लगाए कौन सा? एरिया का. एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू base into height. बेस इंटू height. हाइट. तो हाँ, बेस क्या है भाई? बेस तो हमारा 2x है, इंटू हाइट क्या है? एडी. एडी अभी जस्ट निकाला, 169 माइनस एक्स स्क्वायर. 2 कैंसिल हो गया. एरिया दिया कितना है? 60. 60 इज इक्वल टू एक्स रूट 169 माइनस x square. दिस इंप्लाइज कितना हो जाएगा? दोनों तरफ होल स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. 3600 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 169 माइनस एक्स स्क्वायर. क्लियर? यहां तक दिख रहा है? इधर आ जाते हैं.
तो 3600 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो अंदर 169 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4, सारे इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर को, ये x4 को इधर ले आए, 169 माइनस ये सब इधर ले आओ, इसको भी इधर ले आओ, माइनस 169 एक्स स्क्वायर और ये अपनी जगह वही रहेगा 3600 स्क्वायर। ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए 3600 के जिनका सम 169 हो, ऐसे फैक्टर्स चाहिए। 144 एंड 25। निकाले हुए तुमने 144 एंड 25 कैसे निकाल लिए? 3600, 2 1800, 2 900, 2 450 50, हमें 169 लेना है 225 हैं? 2 से 225 हो जाएगा। नहीं 10 ले लेना, हमें 169 लाना है। 9 ले दो लीजिए, दूनी 4, दूनी 8, दाम 80, 80 और 45 नहीं आएगा, 3 ले लीजिए, 3 150, 2 के बाद 3 ही का नंबर आता है 50 हैं? 50 हो जाएगा फिर। 3 50 अब आएगा, 19 4 दूनी 8, 3 24, 3 72, 72 नहीं 5 आएगा और 10 हैं? 5 और 10 5 और 10 10, फिर 2 ले लीजिए, 2 पंजे 10 अरे वो तो ले लेंगे, फैक्टर्स क्या बनेंगे, बन जाएंगे। देखिए तो 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, हाँ दूनी 16, हाँ 16 तिया 48, हाँ 48 तिया 96, 48 तिया 96 तिया 48 दिया, 3 चुको 48 दिया, 48 3 जा, 3 8 24 के 4 और 144 12 तो 14 164, तो बच्चा 5 25 बच्चा 25 हो गया। मतलब हमारे फैक्टर हो गए 48, नहीं हाँ। 144 एंड 25 144 एंड 25 ये वन पहला फैक्टर हो गया और ये दूसरा फैक्टर हो गया। दोनों माइनस में होंगे। तो एक्स टू द पावर ये माइनस का है तो 144 भी माइनस का होगा एक्स स्क्वायर और माइनस 25 भी एक्स स्क्वायर माइनस का होगा, प्लस 3600 गिव्स यू 0 और ये क्या हो जाएगा x4 माइनस 144 एक्स स्क्वायर इन वन ब्रैकेट माइनस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 3600 इन वन ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर हो गया कॉमन, ये आपने उसके स्क्वायर बाहर, उसके बाहर स्क्वायर क्यों लगाया है? कहाँ पे? ब्रैकेट पे। ये तो गलती से लगा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे होगा 144 ए माइनस यहाँ पे 25 आएगा, 25 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा अंदर, जब अंदर बंद होगा ब्रैकेट तो माइनस हो जाएगा। नहीं हाँ प्लस सही ही है। होगा अंदर। अरे नहीं भाई प्लस क्यों होगा जब यहाँ माइनस है, अच्छा, हाँ, अंदर ओके। माइनस हो जाएगा। 144 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 144 कॉमन फ्रॉम होल, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो आइदर either x square minus 145 is 4 is equal to 0. This implies x square is equal to 144, x is equal to 12 plus minus 12, or x square minus 25 square is equal to 0. This implies x is equal to plus minus 5. ठीक है, हमें निकालना है क्या है, बेस क्या हो जाएगा, बेस क्या था 2x, तो 2 इंटू आइदर 12, माइनस वाला तो लेना नहीं है, तो कितना हुआ 24 होगा या तो बेस, या फिर 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 5 10, तो 24 सेंटीमीटर होगा या फिर 10 सेंटीमीटर बेस होगा। दो ही केसेस हो गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्लियर है, रब करो इसे। कैलकुलेशन उधर जब तक लिखा हुआ तब तक मैं इधर वाला डिलीट कर लेता हूं। कॉलिंग आने से चलो अगला क्वेश्चन बोलो भाई। 18वां है। हाँ हाँ
The base of a triangular field. The base of a Triangular field. triangular Field field is 3 times. is 3 times 3 times its height. its Height. height. If the cost of spring If the pesticide. cost of Spring. spring, 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 Spring नहीं spraying. अच्छा स्प्रेइंग, स्प्रेइंग मतलब कुछ स्प्रे कराना होगा. स्प्रेइंग Is is नहीं spraying pesticide by spraying pesticides pesticides by a drone. by A a drone drone in the field in the field at the rate of rupees 25 per 100 meters rupees 25 per 100 meters square 100 meter square is rupees 60,000. rupees 60,000. Find its base and height. Find its base and height. ठीक है. Solution. तो एरिया दिया हुआ पर स्क्वायर मीटर दिया तो हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा पहले तो, हाँ, है ना. हम लोग पहले उसको भी कंसीडर कर सकते हैं. क्या? हाइट और बेस को लेट करके रख लो, बाद में काम आ जाएगा. पहले तो वही लेट करेंगे. लेट हाइट इज इक्वल टू हाइट इट्स फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स हाइट, मतलब 3 टाइम्स हाइट का 3 टाइम्स है बेस इसका, तो हमें हाइट सपोज करनी पड़ेगी. लेट हाइट इज इक्वल टू एक्स. हाइट इज इक्वल टू एक्स. इज इक्वल टू एक्स एक्स and base मीटर. is x meter. दिस Base इम्प्लाइज base will be बेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3x meter. 3x मीटर. क्लियर. अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? अब हम लोग एरिया निकाल लेंगे. एरिया निकालो भाई. हाफ इंटू बेस इंटू, नहीं, ऐसे नहीं, हाँ उन चीजों से एरिया निकाल लेंगे. इन चीजों से. 25 पर 100 मीटर स्क्वायर. हाँ तो इससे भी तो एरिया निकाल लो पहले. हाफ इंटू बेस कितना है? x, 3x है, इंटू हाइट कितनी है? x है, तो कितना हो गया? 3/2 x स्क्वायर. ये हमारा एरिया आ गया. ये हम इसको 1 ले लेते हैं. राइट. अब कॉस्ट क्या दी हुई है? कॉस्ट क्या दी हुई है? रुपीज 25 इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर. Cost of spraying is रुपीज 25 इज इक्वल टू cost of spraying 100 meter square is equal to rupees 25. 25. 1 rupee is equal Cost of spraying 1 meter square is equal to to 1 by 20. 25 1 upon by 4. 100. Cost of उल्टा लिख दिया मैंने. वही मैं कह रहा था. एक सेकंड. Cost of spraying is rupees 25 when area is equal to कितना? 100 मीटर स्क्वायर. हाँ. 25 जो कॉस्ट है तो एरिया कितना उसमें हो रहा है? 100 मीटर स्क्वायर. कॉस्ट ऑफ स्प्रेइंग इज ₹1 है अगर तो 4 मीटर स्क्वायर. देन एरिया कितना हो जाएगा? 25 100/25 which will be equal to 4. when cost of spraying is
₹60,000 देन एरिया कितना हो जाएगा 60,000 into 4 100/25 चक्कू 100 हो गया 100 हो गया ना तो क्या हो जाएगा 4 into 60,000 कितना आया 2,40,000 2,40,000 एरिया है यही है ना हम्म। ठीक है यही आया एरिया हाँ? अब इसके आगे हम इधर चलेंगे एरिया इतना ही आया ना भाई हैं? अरे हाँ है नाम बोल दिया करो भाई कुछ आवाज हम पीछे सामने देख रहे हैं हाँ तो क्या हो जाए एरिया कितना आ गया A is equal to 3 by ए इज इक्वल टू हमारा 3 by 2 240 कितना है मीटर्स 2,40,000 मीटर ठीक अब फ्रॉम 2,40,000 इज इक्वल टू 3 by 2 3/2 x square is equal to into 2/3 3 अठे 24 कितना आया 80,000 8 दूनी 16 1,60,000 x स्क्वायर 20 16 का कितना हो गया x कितना हो जाएगा 400 आएगा 400 मीटर 400 मीटर मीटर ये क्या हो गया हाइट हाइट 400 मीटर हो गई बेस भी निकालना है हाँ बेस कितना हो जाएगा बेस इज इक्वल टू 3 into 400 gives you 1200 मीटर यही आ रहा भाई हाँ क्लियर तो इसको रब कर देते हैं कितना टाइम हो गया भाई 17 minutes 17 मिनट्स हुए तो 2 ही क्वेश्चन रखे जाए इसमें हाँ हैं हाँ तो थैंक यू बोला जाए अगले में हमें लगता 3 हो जाएंगे थैंक यू